दोस्तों, क्या होगा फ्यूचर में जब औरतों की आबादी आदमियों से कहीं अधिक ज्यादा हो जाएगी और उस समय औरतों का ही राज होगा और वो आदमियों को अपना गुलाम बनाकर इस्तेमाल करेंगी। कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये कहानी शुरू होती है और हमें साल 2802 का समय दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें दो एस्ट्रोनॉट्स जैक और एडम को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पेसशिप में जा रहे होते हैं और ये दोनों पृथ्वी से एंट्रेस नाम के एक प्लेनेट की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उस प्लेनेट के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि उस प्लेनेट पर इंसान रहते हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि पृथ्वी पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसने की महिलाओं को पूरी तरह से बंजर कर दिया है, यानी कि अब वो महिलाएं पॉपुलेशन को बढ़ाने में कैपेबल नहीं थी और इसीलिए ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स दूसरे प्लेनेट पर लोगों का पता लगाने के लिए जा रहे होते हैं। इनका मिशन होता है एंट्रेस प्लेनेट की ट्रेवल करना और वहां पर कुछ महिलाओं को ढूंढना और इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का काम उन महिलाओं को मनाकर पृथ्वी के लड़कों के लिए वहां से लेकर आना था। अब कुछ समय के बाद जब ये स्पेसशिप एंट्रेस प्लेनेट की कक्षा में प्रवेश करता है तो उस प्लेनेट की तेज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें कुछ कमी आ जाती है। अब यहाँ पर एडम और जैक उस स्पेसशिप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं कर पाते और इनका स्पेसशिप एंट्रेस की सतह पर क्रैश हो जाता है। खैर, इस क्रैश में इन दोनों की जान बच जाती है लेकिन जैक को थोड़ी चोट आ जाती है। अब इससे पहले कि अंदर का धुआं इन दोनों का दम घोट देता, एडम जैक को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हमें उस प्लेनेट एंट्रेस का नजारा दिखाया जाता है। ये पूरी तरह से एक बंजर ग्रह होता है जिस पर की बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं। इसके बाद जैक एडम के जख्मों का इलाज करने लगता है और वो उसे यहाँ पर एक इंजेक्शन देता है जो कि एडम को ठीक कर देता है। अब इसके बाद जब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब तक इन लोगों को लग रहा होता है कि इस ग्रह पर जीवन का होना एक झूठ बात है, लेकिन कुत्ते के भौंकने से ये काफी हैरान होते हैं और जैक उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है। अब उस कुत्ते का पीछा करते हुए जैक देखता है कि यहाँ पर एक लड़का है और उसने उस कुत्ते को पकड़ रखा है। अब इसके बाद एडम उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करने से वो बच्चा डर जाता है और उससे कहता है कि स्नैक हेड पास में ही है। इसके बाद वो बच्चा वहां से भाग जाता है लेकिन कुछ ही दूर भागने पर वो स्नैक हेड से पकड़ा जाता है। अब दरअसल स्नैक हेड महिलाओं का एक ग्रुप होता है। अब यहाँ पर उन महिलाओं का ग्रुप उस बच्चे को पकड़ लेता है जबकि उसका वो कुत्ता यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एडम को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस जगह को देख रहा होता है और तभी यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है जिससे कि एडम काफी डर जाता है। अब इसके बाद वो अपनी हाईटेक वॉच से जैक को कॉल करता है और उसे भूकंप का स्केल लेने के लिए कहता है। अब इसके बाद एडम कुछ दूर आगे बढ़ता है और एक बड़े से टेम्पल के पास पहुंच जाता है। इसके बाद एडम उस टेम्पल के अंदर चला जाता है और वो यहाँ पर पाता है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी। यहाँ पर एडम को पता चलता है कि इस ग्रह पर महिलाओं का राज है, वो यहाँ पर राज करती हैं और आदमियों को उनका गुलाम बनने के लिए मजबूर किया जाता है और इनमें से तंदुरुस्त मर्दों का यूज बच्चे पैदा कराने के लिए किया जाता है। अब मंदिर के अंदर हमें कुछ औरतों को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्फेंट लॉर्ड से प्रे कर रही होती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रिलीजियस महिलाएं हैं वो एक ऐसे ग्रुप से कनेक्ट हैं जिसे कि टैक्सन चलाती है। इसके बाद सर्फेंट लॉर्ड भी जमीन से आता है और ये एक बहुत ही बड़ा सांप होता है। इसके बाद हमें इस ग्रह की रानी सुमुरो को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप के काम से खुश नहीं थी। अब इसके बाद कुछ औरतें उसी छोटे बच्चे को इस रूम में लेकर आती हैं जिसे कि इन्होंने बाहर से पकड़ा होता है। अब ये सब देखकर एडम भी काफी घबरा जाता है और वो यहाँ काफी हैरान होकर इनकी रिचुअल्स को देख रहा था। यहाँ पर टैक्सन कहती है कि इस बच्चे को सर्फेंट लॉर्ड के लिए बलिदान किया जाएगा। अब ये बात सुनकर उस लड़के की बहन जिसका नाम डव होता है और ये रानी के सैनिकों में से एक होती है, वो यहाँ पर टैक्सन और उसके ग्रुप की बाकी औरतों से लड़ने लगती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस टेम्पल के अंदर की महिलाएं दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं, जिसमें पहली वो होती हैं जो कि टैक्सन का काम करती हैं और दूसरी वो होती हैं जो कि सुमुरु यानी कि रानी का काम करती हैं। अब डव यहाँ पर अकेली अपने भाई के लिए लड़ रही होती है और तभी सर्फेंट लॉर्ड इन पर अटैक कर देता है और ग्रुप की एक महिला को निकल जाता है। अब टैक्सन इससे काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी ग्रुप की औरतों से डव को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर रानी उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि ये एक सेल्फ डिफेंस था। ये दोनों ग्रुप की लीडर यहाँ पर बहस करने लगती हैं लेकिन तभी यहाँ पर एडम जो कि एक कोने में छिपा होता है उसे उसके दोस्त की कॉल आती है। इसके बाद ये सारी औरतें एडम को देख लेती हैं और इसके बाद टैक्सन अपनी महिलाओं को एडम को पकड़ने का आदेश दे देती है, लेकिन यहाँ पर एडम अपनी बंदूक का यूज करते हुए यहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पर हुई इस भगदड़ के चलते वो छोटा बच्चा भी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद एडम उस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर इस ग्रह से बाहर निकलने के
के लिए अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद एडम यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी टैक्सन की एक सिपाही एडम के पैर में एक तीर मार देती है। फिर भी वो जैक और उस लड़के की हेल्प से उस स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उस तीर में जहर लगा होता है जिसके चलते कि एडम धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ रानी सुमुरु अपने ग्रुप के साथ आती है और टैक्सन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर टैक्सन उससे मना करती है। वो यहाँ पर कहती है कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों को मारना पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन यहाँ पर सुमुरु कहती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ और मेरा कहना ना मानना भी कानून तोड़ने के बराबर है। अब रानी की ये बात सुनकर उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अब इसके बाद वो रानी स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाती है और यहाँ आकर वो उन लोगों से मिलती है। इसके बाद वो अपने पास से कुछ निकालती है और उसे एडम को लगाती है और अब इससे एडम की जान बच जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडम और जैक रानी के महल में हैं। अब इसके बाद ये दोनों दोस्त यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जैक एडम से कहता है कि जियो स्कैन से मुझे पता लगा है कि ये ग्रह मर रहा है और इस ग्रह पर इतने भूकंप आने वाले हैं कि इस ग्रह के पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं और उसके बाद ये ग्रह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद पूछताछ के लिए एडम को रानी के पास लाया जाता है। वो यहाँ पर रानी को अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं पृथ्वी ग्रह से हूँ। वो यहाँ पर दावा करता है कि जो इस ग्रह के लोग हैं वो भी पृथ्वी के ही वंशज हैं। वो कहता है कि लगभग 1000 साल पहले कुछ लोगों को एक टेराफॉर्मिंग मिशन पर भेजा गया था। उन्होंने लगभग 100 सालों तक तो अपने कामों की जानकारी पृथ्वी को दी, लेकिन उसके बाद सभी कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गए। पृथ्वी उस समय एक खतरनाक युद्ध से जूझ रही थी और इसीलिए जो लोग एंट्रेस पर भेजे गए थे उनसे बाद में कनेक्शन बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। अब ये बात सुनकर रानी काफी हैरान हो जाती है, लेकिन रानी फिर भी एडम की बातों का विश्वास कर रही होती है क्योंकि रानी के पूर्वजों ने भी उसे पृथ्वी ग्रह के बारे में बताया होता है। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और स्नैक हेड का टॉपिक भी यहाँ पर इनके सामने आता है। यहाँ पर रानी सुमुरु से बताती है कि जब यहाँ पर ज्यादा भूकंप आने लगे तब लोग अपने धर्म पर ज्यादा विश्वास करने लगे और इससे टैक्सन के ग्रुप की शक्ति काफी बढ़ गई। टैक्सन एक शाही परिवार से है और उसका मानना है कि रानी बनना उसकी किस्मत में है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने उसे नहीं चुना और यही वजह है कि वो अपने ग्रुप को इकट्ठा कर रही है ताकि वो अपने बल पर सिंहासन को हथिया सके। और उसके पास जो कोबरा है वो कोई भगवान नहीं है, वो बस ऐसे ही है। यहाँ पर एडम रानी से कहता है कि ये ग्रह बहुत ही जल्दी मरने वाला है और इस ग्रह को खाली कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रानी एडम की ये बात सुनना नहीं चाह रही थी। इसके बदले में वो उसे दूसरी बात बताती है कि एंट्रेस ग्रह पर मर्दों का राज क्यों नहीं है। वो कहती है कि बहुत साल पहले मर्दों ने आसमान में एक रोशनी देखी और उससे बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसके बाद इस प्लेनेट पर महिलाएं ज्यादा बची और उनका राज हो गया। और अगर यहाँ पर आदमी कोई गलती करते हैं तो उन्हें मारना पूरी तरह से लीगल है। अब कुछ समय के बाद रानी एडम को एक पुरानी खदान के अंदर लेकर आती है और यहाँ पर बहुत सारे आदमी मजदूर के रूप में काम कर रहे होते हैं। रानी यहाँ पर कहती है कि यहाँ मर्दों का यूज या तो बलि के लिए किया जाता है या फिर उनसे गुलामी कराने के लिए, और हाँ उनका यूज बच्चे पैदा कराने के लिए भी किया जाता है। अब एडम को ये सब पसंद नहीं आता और जब वो इन सारी चीज़ों को गलत ठहराता है तब उसे पीटा जाता है और इसके बाद उसे यहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद जब रानी के सैनिक उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं तब टैक्सन का ग्रुप उन पर अटैक कर देता है और वो ग्रुप रानी के सभी सैनिकों को मार देते हैं और यहाँ पर डव भी मारी जा चुकी थी। दूसरी तरफ एडम को टैक्सन की जेल में ले जाया जाता है और यहाँ पर टैक्सन एडम से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन एडम काफी होशियार होता है, वो इसे इनकार कर देता है और ये सुनने के बाद वो एडम पर अटैक कर देती है। अब इससे पहले कि एडम को कुछ होता यहाँ पर रानी नोमोरस, जैक और वो लड़का बिल भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर टैक्सन रानी से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे कि टैक्सन बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ की सुरंगों से होते हुए यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर जैक इन्हें बताता है कि मुझे पता चला है कि अब हमारे पास पहले की बजाय अब और भी कम टाइम बचा है, हमें जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलना होगा। अब यहाँ पर रानी उनकी बात सुनती है और अपने गले से एक लॉकेट निकालती है जिसके अंदर एक बहुत ही खास एलिमेंट होता है और इस एलिमेंट को बंजोन नाम की एक जगह से निकाला गया होता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर 1000 साल पहले स्पेसशिप उतरा था। अब ये बात सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर किसी तरह से ये लोग उस जगह पर पहुंच गए और उनके पुराने जहाज को फिर से शुरू कर लिया तो ये लोग वापस से पृथ्वी पर जा सकेंगे। अब यहाँ पर रानी भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद ये लोग उस जगह के लिए बढ़ने लगते हैं और जिन लोगों को टैक्सन ने कैद कर रखा था ये लोग उन्हें आजाद भी कर देते हैं जिन्हें की गुलाम बनाकर यहाँ पर बंद कर दिया गया था। इसके बाद जब ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं तो रानी ने बताती है कि हमें और भी कई किलोमीटर की यात्रा करनी होगी क्योंकि बंजोन एक बड़ी सी पहाड़ी के पीछे है। अब इसके बाद एडम रानी को अपने साथ पृथ्वी आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो ग्रह तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन वो यहाँ पर मना करती है। वो कहती है कि मैं किसी को गुलाम नहीं बनाती हूँ, बल्कि मुझे यहाँ रहकर लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है और मैं इस ग्रह के साथ ही यहाँ पर मरना चाहूंगी।
और तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिसके चलते ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। और अब जैक समझ जाता है कि ये ग्रह तबाह होने ही वाला है। कुछ देर के बाद ये लोग एक आदमी के कंकाल के पास आते हैं और जब जैक इसकी जांच करता है कि इस आदमी की मौत आज से लगभग 900 साल पहले हुई थी और ये तभी का कंकाल है जब पृथ्वी से लोग यहाँ पर आए होंगे। यहाँ पर उससे ये भी पता चलता है कि कई सौ साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ जिससे कि इस प्लेनेट के अधिकतर लोग मारे गए। और यहाँ पर रानी भी समझ जाती है कि ये वही रोशनी होगी जो कि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने देखी थी। और वो समझ जाती है कि वो विस्फोट प्राकृतिक कारण से हुआ था, उसमें मर्दों की कोई भी गलती नहीं थी। और उसका धर्म भी जिसमें कहा गया था कि आदमी झूठे और निकम्मे होते हैं, वो भी एक झूठ ही होता है। ये बात सुनकर रानी को अंदर से काफी दुख होता है, लेकिन फिर भी एडम उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसके बाद ये सभी लोग वन जोन नाम की उस जगह पर पहुंच जाते हैं और इन्हें यहाँ पर वो बड़ा सा स्पेसशिप मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर टैक्सन और उसका ग्रुप पहुंच जाता है। अब इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने लगती है, लेकिन एडम अपने हाईटेक वेपन्स की हेल्प से ज्यादातर महिलाओं को मार देता है और अब सिर्फ टैक्सन ही जिंदा बची होती है। वो यहाँ पर रानी को लड़ने के लिए चुनौती देती है और अब इसके बाद रानी भी तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन लड़ाई में रानी की स्किल्स ज्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए वो जीत रही होती है। लेकिन टैक्सन अभी भी हार नहीं मान रही थी और वो तेजी से रानी पर अपने चाकू से अटैक करने के लिए आती है, लेकिन इस बार एडम अपनी गन से उसे शूट कर देता है जिसके चलते वो मारी जाती है। अब कंट्रोल रूम में बैठा जैक स्पेसशिप को शुरू कर देता है और अब ये लोग उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। अब इसके बाद जब रानी को ये पता लग जाता है कि एंट्रेस प्लेनेट पर जो हमला हुआ था उसके लिए कोई भी आदमी जिम्मेदार नहीं था, तो अब इसलिए रानी भी जैक और एडम के साथ पृथ्वी पर जाने का फैसला ले लेती है और अब इसके बाद स्पेसशिप उड़ान भर देता है। एंट्रेस ग्रह के सभी लोग हैरान होकर उस स्पेसशिप को देख रहे थे। अब उन्हें अकेला अपनी रानी के बिना देखकर एडम को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ पर इन सभी से सलाह करता है कि हमें इन लोगों को भी जहाज के अंदर लाना चाहिए क्योंकि इस जहाज पर 500 लोग आराम से आ सकते हैं। यहाँ पर जैक कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो जो भूकंप आने वाला है उससे हमारी शिप को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एडम और रानी जोखिम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। अब इसके बाद ये वापस से जमीन पर उतर आते हैं। इसके बाद रानी बाहर आती है और उन सभी लोगों से अंदर आने के लिए कहती है। वो यहाँ पर उनसे कहती है कि हमारा ग्रह जल्द ही खत्म होने वाला है और इसलिए हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। उस ग्रह पर हमें और भी लोग मिलेंगे और वहाँ पर जाति और धर्म जैसी चीजों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब ये बात सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उस जहाज के अंदर आने लगते हैं। अब इससे पहले कि जैक और एडम इस स्पेसशिप को इस ग्रह से दूर ले जाते कि तभी यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आता है। इसके बाद जब ये लोग बाहर देखते हैं तो ये पाते हैं कि बाहर वही बड़ा सा कोबरा है जो कि जहाज पर अटैक कर रहा होता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एडम जैक को यहाँ से चलने के लिए बोलता है और जब वो ऐसा करते हैं तो वो सांप उस स्पेसशिप से निकलने वाली आग से मर जाता है। अब आखिर में इनका स्पेसशिप उड़ान भर लेता है और एंट्रेस ग्रह को छोड़कर पृथ्वी की तरफ रवाना हो जाता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।